इस वीडियो के बाद मेरा तुमसे वादा है कि अगर तुम एंड तक इस वीडियो को देखते हो, देन तुम्हारा पैशन अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, जो भी चाहे बोल सकते हो। सो एंड तक एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। पैशन एक ऐसी चीज जो अगर मिल जाए तो बिना कुछ ज्यादा किए और अपने काम को एंजॉय करते करते दुनिया का सारा फेम, नेम, सक्सेस, फॉलोइंग, मनी खुद ब खुद चल कर आती है। सो हाउ टू गेट एंड फाइंड योर पैशन, लेट्स पोस्टमार्टम इट। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मानते हैं कि मैं एक लड़की हूं और समझते सोसाइटी हमारे ऊपर कैसे चीज़ों को डालती है और हम अपने पैशन को क्यों नहीं फाइंड कर पाते, और कर भी पाते हैं तो उस चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं। मान लो मेरा नाम मीरा है, मैं एक एवरेज मिडिल क्लास घर में पैदा हुई हूँ। अच्छे खासे मेरे पापा का सैलरी है, मेरी फैमिली सेटल है, अच्छा खासा खाना पीना एजुकेशन चल रहा है। और इसी के साथ एक चीज अच्छी है मेरी फैमिली के अंदर कि मेरी फैमिली के अंदर लोगों के पास तमीज है बात करने की। मुझे बचपन से ही अपने पेरेंट्स से सब सीखने को मिला कि तरीके से बात कैसे करते हैं, कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, कैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने लगा था। और इसी के साथ मेरे एक मामा हैं जो बेंगलोर में रहते हैं। वो एक सेल्स गाय का काम करते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं। और जब वो आते हैं गर्मी के या मे बी विंटर वैकेशन पे, तो हम लोग जब मिलते हैं, साथ में कहीं घूमने जाते हैं, तो मुझे बहुत सारी पर्सनल अपने क्लाइंट्स की कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने सेल किया, कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे कुछ सीखने को मिलता है इन क्लाइंट से। तो मैं भी एज अ मीरा ये सब सुनती हूँ, तो मेरा भी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होता है। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, लोगों को अच्छी बातें कैसे बताना होता है, लोगों को परसुएट कैसे करना होता है, लोगों को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट कैसे क्रिएट करना होता है। मेरे अंदर ये सारी चीजें डिटेल में एंटर होना स्टार्ट कर देती है। और इससे मैं अपने टीनेज के एज में जिससे भी मिलती हूँ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, टीचर्स, उन सबको मैं इंप्रेस कर लेती हूँ। लोग मुझसे काफी इंप्रेस रहते हैं बिकॉज ऑफ माई टोन, पिच, कम्युनिकेशन, होल्डिंग, द वे आई टॉक। बहुत लोग इंप्रेस रहते हैं। मतलब अगर इस स्किल पे और डीप लेवल पे काम किया गया, जो कि मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में, लोगों के लाइफ में चीज़ों को उनको सिखाने में, उनको समझने में, उनके डीप जाने में थ्रू माई कम्युनिकेशन, तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन अब आता है एक टर्निंग पॉइंट हर स्टूडेंट के लाइफ में, दैट इज माई बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं उन एग्जाम्स में तो अच्छा कर लेती हूँ, अच्छा खासा एवरेज मार्क्स आ जाता है 70-80% के अराउंड। और एग्जाम पास करने के बाद मुझे चुनना पड़ता है मैथ्स या साइंस में से। और सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वो सो कॉल्ड डिजाइन करती है, आर्ट्स लेना या आर्ट्स वही बच्चे लेते हैं जो दिमाग के थोड़े से स्मार्ट नहीं होते, जिनको टाइम पास करना होता है। आर्ट्स सबके लिए नहीं होता। आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी मत जाओ, लॉजिकल बनो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो अगर मैं कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे तो वैसे लेना चाहिए आर्ट्स, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को और सीखती और डिटेल में लेके जाती। पर चूंकि सोसाइटी ने मुझ पर डाल दिया कि अगर मैं ये नहीं लूंगी तो ये मेरे लिए पाप होगा, और स्पेशली एज अ गर्ल, अगर मैं लड़की हूं तो मुझे बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं पर्सनली एज आदित्य, नॉट मीरा, मैं मानता हूं कि इस सोसाइटी के रूल्स को मैं बोलता हूं ट्री सिस्टम। कोई भी हो ना, उसको पेड़ पे चढ़ा दो, मछली को पेड़ पे चढ़ा दो, घोड़े को पेड़ पे चढ़ा दो, बंदर को पेड़ पे चढ़ा दो, सबको पेड़ पे चढ़ा दो। ये पूछे बिना कि मछली, मुझे लगता है कि तुम्हें तैरना अच्छे से आता होगा, तुम पानी के लिए बनी हो। घोड़ा, मुझे पता है कि भागते अच्छा हो जमीन पे, तुम मैदानी भाग के लिए बने हो। तुम बंदर हो ना, तुम पेड़ पे अच्छा चढ़ सकते हो। इस तरह हम मेरिट को कंसीडर किए बिना, सीधा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सवाल किए, सीधे सबको बोलते पेड़ पे चढ़ जाओ, सबको पेड़ पे चढ़ा देते हैं। और इस चक्कर में मछली को भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, घोड़ा को लगता है मैं भी बेवकूफ हूँ, और बंदर जो होते हैं वो समझ जाते हैं मैं बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हूँ। अब लौटते हैं मीरा की कहानी के पास कि मीरा को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के रूल से वो तोड़ने का मतलब मम्मी पापा का प्यार कम हो जाएगा। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी बहुत सारी बातें बनाएगी, यार इसकी लड़की तो ये बोलती थी, ये करेगी, ये क्या कर रही है, सब क्या जाके बातें कर रही है कहीं जाकर, इसको तो साइंस या बायोलॉजी लेना चाहिए, पढ़ने में अच्छी थी, अच्छा कर लेती, डॉक्टर बन जाती, पैसा कमाती। और पैसा कमाने का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर। अब चूंकि मीरा इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो बगावत कर सके और बागी बन सके, जो सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करने की ताकत रखती है, सो वो बिना कुछ सोचे अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, मैट्रिक सिस्टम में एडजस्ट करने के लिए बोलती ठीक है मैं कर लूँगी। फिर वो 3 साल की नीट के प्रिपरेशन के लिए जाती है। चूँकि उसका इंटरेस्ट उतना डीप नहीं होता, बस उसको लोगों को दिखाने के लिए डॉक्टर बनना है, तो वो जैसे तैसे नीट का एग्ज़ाम पास करती है, कोई एवरेज कॉलेज ले लेती है, वहाँ पर उसकी फ़ीस 60 लाख से 70 लाख होती है। वहाँ पे वो नेक्स्ट 5 ईयर और स्पेंड करती है, मतलब वो लगभग 8 साल वहाँ पर कॉलेज में बिता देती है। और ये करते करते 8 साल उसने बिता दिया, वो डॉक्टर ही बन गई। और हो सकता है वो पैसे भी कमाए, लेकिन क्या वो चीज़ करेगी जो उसके लिए बनी थी? ऐसी चीज़ जिससे वो कभी नहीं थकती। बहुत सारा पैसा, फेम, ये सब तो मिलना ही था, कोई नहीं रोक सकता था, बिकॉज शी वॉज इन लव विद द कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू दैट।
बट चूंकि सोसाइटी के रूल्स को उसको मानना पड़ा, उसने कभी अपने पैशन पे काम नहीं किया। 8 साल पहले पूरी तरीके से छोड़ दिया बिकॉज उसका कोई ज़रूरत उसे नहीं लगा, और अब वो एक एवरेज लाइफ में सेटल होके एवरेज खुशी के साथ एवरेज चीज़ों के साथ सेटल कर लेगी। नो ऑप्शन फॉर हर। लेकिन अगर 8 साल पहले हम लोग जाएं और मीरा से उसके पापा या इवन मम्मी बैठाकर उससे शांति से पूछती, मीरा तुम किस चीज में अच्छी हो, क्या चीज जब तुम करती हो तुम खो जाती हो, तुम्हें वो करने में दिन रात अच्छा सा लगता है, रिजल्ट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता पर तुम्हें मजा बहुत आता है। एक बार ये सवाल करते तो मीरा की आज पर्सनालिटी, मीरा का आज कॉन्फिडेंस, मीरा का आज इंपैक्ट नेक्स्ट लेवल का होता। और ये शायद मीरा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। किस तरह हम किसी चीज में बेस्ट होते हैं पर हमारे ड्रीम्स को, हमारे चीजों को मार दिया जाता है। कोई बचपन में मशीन से ज्यादा अच्छा खेलता था, कोई गैजेट से दिन भर लगा रहता था, कोई कबड्डी अच्छा खेल लेता था, कोई बैट जब अपना घुमाता था पूरी टीम, पूरे लोग उसको देखते थे क्या खेला है। कोई चेस में अच्छा था, कोई बोलता बहुत अच्छा था, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा था, कोई लिखता बहुत डीप जाकर था। हम सब कहीं ना कहीं किसी चीज पे बहुत पैशनेट थे। जहां वक्त बीत जाता था पता नहीं चलता था, पर वो छूट गया क्योंकि कुछ चीजें हमें लगा या सोसाइटी को लगा जरूरत है अभी पूरे करने की, और इस चक्कर में हमने वो जो हमें जिंदा रखता था हमने उसे ही मार दिया। और अगर मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं जो मैं ऐसे आज आपके आगे इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूं एज ए स्पीकर, एज ए इंस्पिरेशन। 10 से पहले मैं बहुत शैतान बच्चा था। मतलब तुम मुझसे मिल गए, मेरे आसपास वाले मुझसे परेशान हो चुके थे। परेशान समझते हो, बट डोंट नो, मुझे याद है, याद एग्जैक्टली तो नहीं है बट इतना एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में कहीं सेट है कि मैं एक कार्टून वाला रामायण आता था, याद है, कार्टून टाइप का। उसमें ना हनुमान जी सीता जी से मिलने जा रही थी, सीता माँ से, जब उनका हरण हो गया था लंका। तो बहुत बड़ी नदी थी, तो वो जामवंत को बोलते हैं कि मैं इतनी बड़ी नदी कैसे पार कर पाऊंगा। तो जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि हे हनुमान, तुम्हें पता नहीं, तुम बहुत शरारती बच्चे थे, तुम वही बालक थे जिसने उगते हुए सूरज को फल समझकर समूचा निगल लिया था। तो तुम्हारी शक्तियों को जानबूझकर बांध कर रखा गया था ताकि तुम इससे कुछ गलत काम ना करो, और बोला गया था कि जब इसकी जरूरत पड़े तो ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारे शक्ति के बारे में रियलाइज करवाया जाएगा, और आज ही वो दिन है। तो सोचो, हनुमान जी के अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल था इतना, लेकिन वो इस चीज को पहचान नहीं पा रहे थे। सिमिलरली मुझे भी लगा था कि ठीक है ना, इंजीनियर बन जाता हूँ, जिंदगी कट जाएगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं इंजीनियर से डॉक्टर से खिलाफ हूँ, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा मानता हूँ अपने लिए। मेरे अंदर पहले से कुछ रिस्क टेकिंग का भूख था। मुझे एवरेज चीज पसंद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आती मुझे चीज पसंद। मुझे हर चीज को चैलेंज करना बहुत पसंद है। लोग मुझसे बहुत बड़ा ऑफेंड भी हो जाते हैं कि क्यों यार, चीजें नॉर्मल रहने दो ना, बट मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना है। मैं नहीं मान सकता, मैं सटल नहीं हो सकता, मेरा अपना तरीका है जीने का। मैं रेड पिल को एक्सेप्ट करता हूँ, और इस तरह और भी चीजें हुई। कहानी में डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने इस डीपर लेवल की कहानी अपनी शुरू की, कैसे मैंने शुरुआत की, कैसे मेरे अगेंस्ट भी सोसाइटी या रूल्स या चीजें थी। मैंने हर चीज ट्राई किया, इंजीनियर करके, MBA करके, बट पर मेरे अंदर का वो जानवर मानने को तैयार नहीं था, मुझे याद है। तो इस तरह मैं अपनी चीजों को चैलेंज किया और मैंने पाया। इसके बारे में कभी और डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे, पर आज समझते हैं कि 2 कैटेगरी के लोग आप लोग होंगे। तो कैसे आप अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी कौन से लोग होंगे मैं बताता हूं। पहले कैटेगरी के वो लोग होंगे जिनको पता है, एक बार आपको क्या करना है, मैं आपको भी हेल्प करूंगा। आपको अपने बचपन में जाना है, अपने बचपन में जाओ और एक बार याद करो कि तुम किस चीज में बहुत अच्छे थे। पूरा दिन बीत जाता था, तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था कहां गया। तुम खेले जा रहे हो, लोग तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पकड़ पकड़ के वहां से लेकर आते थे, क्यों कर रहा है, चल घर छोड़ दे। लेकिन आपको मजा आ रहा है, आपको गाली भर रही है, आपको डांट लग रही है, आपको थप्पड़े पड़ रही है, पर आप वो करते रहते थे। कुछ भी हो सकता है, वो कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, लिखते रहना, सोचते रहना। और बचपन में जाने का मतलब मैं कह रहा हूँ अपने टीनेज केज में जाने के लिए, मतलब बेसिकली 11 साल से लेके 20 साल या 22 साल के बीच में, क्योंकि मेरे वीडियोस 12 साल से लेके 35 साल के लोग देख लेते हैं। सो इस तरह आपको जाना है अपने टीनेज वाले एज में, और पता करो कि आपका बेस्ट था। आप साइकिल बहुत अच्छा चला लेते थे, आप बाइक बहुत अच्छा चलाते थे, आप आप पढ़ते थे तो डीप चले जाते थे पढ़ने में, आप कोई गेम खेलते थे तो उसमें लीडर का रोल बहुत अच्छा प्ले करते थे, सब आपकी बातें बहुत मानते थे। जैसे कि स्कूल में कोई इवेंट होता था तो आप स्टेज पे राष्ट्रगान जो गाने में हेल्प करते थे, या स्टेज शो आप करवाते थे, आप बेसिकली अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, आप कथक अच्छा करती थी। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर होंगी, आपको वहाँ पर जाना है। तो पहले मैं दोनों कैटेगरी को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि आप इस पर दोबारा कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं और इस पर
महारत हासिल करके आगे बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं धीरे धीरे अट्रैक्ट करता चला जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है बहुत कम लोग एक्शन लेने की ताकत रखते हैं। मैं कितनी भी डीप बातें कर लूँ, मुझे पता है ये सुनने के बाद भी बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे पेन पेपर लेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे दैट आई वॉज, मैं किस में बेस्ट था। ये लिखने की ताकत बहुत ज़्यादा कम लोग में होंगे, बहुत लोग करने की ये ताकत नहीं रखेंगे। क्योंकि एक बार आप शांति से बैठ के इसके ऊपर लिख दिया ना आपने कि मैं किस में बेस्ट था, एक बार मैं इसके पास जाकर देखता हूँ क्या वो चीज़ें जो मुझे एक्साइट करती थी, आपको अलग मजा आने वाला है। हार्डली 5 से 10% लोग करेंगे, पर प्लीज करो, एक बार करो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास वो चीज निकल कर आ रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी में। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बोलेंगे सर मुझे अपना बचपन ठीक से याद नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या उतना अच्छा से करता था, मेरा बचपन उतना अच्छा नहीं था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन सब के लिए एक सॉल्यूशन है जो आपको करना है। एसेंशियलिज्म बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक कंसेप्ट है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया में जो लोग कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई चूज दिस। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, आप अगर सोशल मीडिया खोलोगे तो पहले रील में आता है किसी की एक्सपेंसिव कार, दूसरे रील में आता है किसी का अट्रैक्टिव फिजिक, किसी में आता है किन्हीं के हेल्दी रिलेशनशिप्स। मे बी आप बोलते हो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोल सकते हो कि दुनिया में हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, कोई राइटर है, कोई थिंकर है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं सबको साइड करता हूं, मुझे पता है, मैं वीडियो जब बनाता हूं तो क्या डीप लेवल की चीजें बताता हूं। आई चूज टू बी अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर, आई चूज टू बी अ यूट्यूबर, आई चूज टू बी अ इन्फ्लुएंसर। इस तरह जब आप क्लियरिटी के साथ काम करते हो, सारी चीजों को लात मारते हो, ये नहीं बोलते हो कि आज अच्छा ये काम करा है, यूट्यूब पर ट्रेंड करा है ना, मैं वीडियो बना लेता हूं, कल ये चीज अच्छा होगा ना, ये कर लूंगा। मत फंसो, ये दुनिया फंसा रही है। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है ये चीज़ करके, अपना समय एनर्जी बर्बाद करके ये सोच कर सोचा है कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, पैसे आने से इंपॉर्टेंट ना, हर जगह से पैसा आना चाहिए, ये भी खोल दूंगा। नहीं, एक चीज़ ऐसी, वो एक चीज़ जो तुमसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, तुम्हारे आगे कोई खड़ा हो नहीं सकता, दैट वन थिंग। और मैं मानता हूं मेरा वो कम्युनिकेशन पावर है, जिसके थ्रू मैं डीप लेवल की इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूं। और मुझे रियलाइज करने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन नाउ इट इज क्रिएटिंग, आई विल से, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स फॉर मी। सो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, द वन थिंग, द वन थिंग, द वन थिंग। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको अब सोचना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। सेकंड कैटेगरी के लोग, आपको सारे काम को हटाना है, सिर्फ 2-3 चीज को चुनना है जिसमें आपका मन भटकता है कि ये करूं या ये करूं। इसको मैं अच्छे से अभी समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो चलो फिर एग्जांपल लेते हैं कि मैं राज हूं, जैसा मैं लेता हूं, मैं राज हूं और मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे आईएएस बनना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। अब मैं कैसे इसको तोड़ूंगा? मैं किसी दोस्त के पास जाता हूं, दोस्त बोलता है भाई आईएएस बन ले, लाल बत्ती लगेगी, लोग सलाम करेंगे। और किसी सक्सेसफुल पर्सन से बात करता हूँ, उसके वीडियोस देखता हूँ तो वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ, बहुत पावर है, बहुत फेम है, बहुत सारा पैसा ही पैसा है, बहुत सारा ग्रोथ है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। फैमिली वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब आप इसको कैसे डिकोड करोगे? क्योंकि मेजॉरिटी लोग, मुझे पता है बहुत लोग याद नहीं कर पाते अपना टीनेज वाला टाइम कि वो टीनेज में क्या अच्छा करते थे। बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में होंगे। चलो फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, चलो फिर समझते हैं। पहले में आपको करना क्या है, ये देखो, जैसे आप 2 चीज में कंफ्यूज हो, आईएएस या एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे आप लिखोगे आईएएस, ठीक है। आईएएस में 2 कैटेगरी डिवाइड करोगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। अब आईएएस के एडवांटेज देखते हैं। पावर, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बिग हाउस, पेंशन का ख्याल सरकार रखेगी, ठीक है, ये सब। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला है ट्रांसफर बहुत होंगे, अपने मन का मैं पूरा मालिक नहीं हूं, आप समझ रहे हो मतलब। तीसरा है पैसे कमाने की होगी लिमिट, लग्जरी में कम दिखा सकता हूं, आईटी टैक्स, आईटी वाले छापा मार सकते हैं। 1-2 साल तक या इवन 4 साल तक मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरा झोंक देना पड़ेगा, दुनिया से काट देना पड़ेगा। ये चीज़ आपने क्लैरिटी से बिल्कुल लिख दिया, आपके पास बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आ गया। अब दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा पेज में क्या होगा? एंटरप्रेन्योर। इसके लिखते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। गौर से देखना, मैंने ऐसे ही अपना ब्रेक डाउन करके निकाला था बहुत डिटेल में जाके। पहला, एंडलेस मनी, टाइम, फ्रीडम, पावर टू चूज, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, मैं मतलब राजा होऊंगा, मेरे ऊपर कोई नहीं होगा, मैं टॉप पे बैठूंगा जाके। और डिसएडवांटेजेस क्या आप बताओ? शुरू के 2-3 साल रोड पर भी बैठना पड़ सकता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है एज एन एंटरप्रेन्योर कभी कभी, क्योंकि आप डेट में होते हो, बहुत सारे आप बहुत लोग जीरो से स्टार्ट करते हो, पैसे की कमी होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ की कहानी से भी रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी क्या रही है अभी तक।
ये हो सकता है आपको मार्केटिंग और सेल्स का मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है प्रोडक्ट क्या नहीं है, आप कितना अच्छा उसको बेच सकते हो, कितने अच्छे उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, दैट इज़ द गेम। अमेजिंग लेवल का वो कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सब सीखना पड़ेगा। और लास्ट सबसे खतरनाक, आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जहां दुनिया डर जाती है 90-95% लोग, वो आपको लेने आना चाहिए। तो ये दोनों आपने लिखा। अब आपको बिल्कुल क्लियर रोड मैप दिखेगा कि दुनिया जो भी बोलती है मैं किस में बेस्ट हूं, मेरा दोस्त जो भी बोलता हूं, मेरी फैमिली जो भी बोलती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। मुझे ना थोड़ा फ्रीडम चाहिए, मुझे क्रिएटिविटी पे कोई लगाम नहीं चाहिए। जब मैं लीडरशिप करता हूं तो मुझे अपने ऊपर कोई नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैं घिसाई कर लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, रिस्क टेक मैं कर सकता हूं, थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ कर लूंगा। इस तरह अगर आप कर लोगे तो आप बोलेंगे ठीक है आईएएस अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरे लिए नहीं। आई चूज टू दिस, आई चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आई चूज टू बी एन आईएएस। इस क्लैरिटी के साथ काम करोगे ना बॉस, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके पास क्लियर पिक्चर है। अगर आप किसी कोचिंग के बाहर खड़ा होकर बस लोगों से पूछोगे ना आपने क्यों ज्वाइन किया, तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे क्योंकि मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे आईएएस बहुत ये चीज़ है, कैट करने के बाद ये हो जाता है। उनका खुद कोई ओपिनियन नहीं है मुझे क्यों करना है। समझो इस चीज को, मुझे भी बहुत टाइम लग गया है समझने में। दुनिया को भाड़ में जाने दो, चूज फॉर योर सेल्फ। एक बार ये क्लियर पिक्चर बन गया ना, फिर तुमको कोई नहीं रोकेगा, बिलीव मी। तो अब यहां पे वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि क्या इसके बाद तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें तुम्हारा पैशन नहीं मिलेगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर हमने दो कैटेगरी को डिस्कस किया। अब समझते हैं कि वो 3 सवाल जिसके आपको जवाब देने हैं पैशन फाइंड करने के बाद, ये कैसे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, पहला सवाल, क्या ये ऐसा काम है जिसमें, गौर से सुनना, कोई मुझे पैसे ना भी दे, एनर्जी ना भी दे, कुछ भी ना दे, तब भी क्या मैं ये जिंदगी भर करते रह सकता हूं? नो मैटर व्हाट आई कैन डू टिल एंड ऑफ माई लाइफ। कुकिंग, वीडियो मेकिंग, जॉब, एज अ मैनेजर जॉब, रीड, राइटिंग अ बुक, एनीथिंग। फिर दूसरा सवाल इसी को कंप्लीट करता है कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं एंडलेस पैसा, नेम, फेम सब बनाता रहूं, बहुत सारा पैसा बन जाए, जो भी मेरा लग्जरी वाला मुझे फ्लैट चाहिए था, घर चाहिए था, कार चाहिए था, पार्टनर चाहिए थी, एवरीथिंग आई गॉट। अब फिर भी मैं क्या वो करते रह सकता हूं? कुछ भी हो जाए, क्या वो जिंदगी भर करते रह सकता हूं? और ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज से प्यार करते हो, आप उसमें लगे रह सकते हो। और तीसरा सवाल, क्या इसको मोनेटाइज किया जा सकता है? क्या इस चीज के मार्केट मुझे पैसे देगा, या फिर क्या तरीके हैं इससे पैसे कमाने के? तो पहला और दूसरा का सवाल तो आप फाइंड कर लोगे, जो मैंने 2 कैटेगरी बताया। अब समझते हैं थर्ड वन कि इसको मोनेटाइज कैसे करें। हाउ टू अर्न मनी विथ योर पैशन। सबसे पहला, स्टार्ट साइड हसल। याद रखना, तुम्हारे सपने हैं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क। तुम कितना भी बोल लो मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मेरे फ्रेंड मेरा भला चाहते हैं, अच्छी बात है, दे आर डूइंग दैट, बट तुम्हारे पेन को जो तुम चाहते हो वो कोई नहीं समझेगा। प्रॉब्लम तुम्हें हुई है, सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए, तुम्हें ग्रेटनेस चाहिए, तुम्हें एक्सीलेंस चाहिए, तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना है, तो कोई और क्यों समझेगा? तो साइड हसल करना स्टार्ट करो। कॉलेज में होगे तुम, अभी स्कूल में होगे, जॉब कर रहे होगे, या सोच रहे होगे, फ्रीलांस में होगे, एंटरप्रेन्योर होगे, कुछ भी होगे, कुछ तो सुबह का 2 घंटा बचता होगा, रात का 2 घंटा बचता होगा, वहां पे अपने पैशन पे काम करना स्टार्ट करो। कुक करने का शौक है, कुक करो साइड में जाके। व्लॉग अच्छा करते हो, व्लॉग करो बैठ के। लिखते हो अच्छा हो, 2 घंटे बैठ के लिखो वहां पे, लेकिन करना पड़ेगा। तुम्हारे सपने हैं डियर, कोई नहीं समझेगा। मुझे भी लगता था ना कि लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं बोलूंगा ना सब मुझे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं, वो इमोशनली समझेंगे, बट तुम्हारे वो जो तुम्हारे अंदर जो आग बह रही है, वो चीज को कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? सोच के देखो ना। वो तो बोलेंगे पागल हो चुका है, बोलने दो। पीपल आर लुकिंग फॉर रिजल्ट, शो द रिजल्ट। और इसी को तो पैशन बोलते हैं। अगर कभी तुम किसी के बारे में पढ़ोगे, बीथोवन हो गए, या चार्ल्स डार्विन थे, या विवेकानंद ही थे, किसी ने इनकी मदद नहीं की थी। और बता रहा हूं मैं, जब तुम अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, शुरू के 2-3 साल तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कैसे कैसे दिन, कैसे कैसे रातें मैंने देखी हैं। समझते सब थे मेरे लोग आसपास के, पर जो वो पेन था इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। पूरा कैमरा, पूरा टाइमिंग सब कम पड़ जाएगा बताने में गया तो, लेकिन कोई नहीं सुनता दोस्त। आज तुम लोग मेरी सारी कहानी देख रहे हो, पावर की, सक्सेस की, जो हो रहा है। पर जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूं, फिर कभी डिस्कस करूंगा, मन तो करता है कभी बताऊं अपने दिल की कहानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ठीक है, इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी पैशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कोई समझेगा नहीं तुम्हारी चीज़ें, तुमको ही अपनी चीज़ें समझनी पड़ेगी, और करो इससे जो तुम्हें मज़ा आएगा, जो तुम्हें सुकून मिलेगा ना,
बहुत मजा आएगा। हो सकता है तुम लोग अभी किसी घर में हो जहाँ तुम्हें खुद जॉब करना पड़ रहा हो, पैसे कमा के देने पड़ रहे हो, करो वो भी करो, लेकिन साइड हसल को मत मारो। तुम्हारा पैशन तुम करते करते एक वक्त आएगा जब उससे तुम धीरे धीरे पैसे बनाने लगोगे, और वो हो गया तो फिर उसको तुम फुल टाइम ले सकते हो। दूसरा, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब का मतलब पता है क्या है? बहुत बार सुना होगा तुमने यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। क्या है यूट्यूब? दो वर्ड से मिलकर बना है, समझना। यू ट्यूब, यू का मतलब तुम, ट्यूब का मतलब बोलते हैं टेलीविजन। तुम्हारा टेलीविजन, तुम्हारा खुद का चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? याद करो, टीवी जब चलाते हो तो क्या बोलते हैं चैनल? स्टार प्लस, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, वैसे आदित्य राज कश्यप चैनल। समझ रहे हो मतलब? तो ये यूट्यूब है। बी योर सेल्फ, बी यू। छुपाओ मत इस चीज को, फेक मत करो। जब मैंने इस यूट्यूब की स्टार्ट की तो मैं भी कुछ दिन फेक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। कुछ भी मैं दिखा रहा था, कुछ भी कर रहा था, जो मैं नहीं था वो मैं करने की कोशिश कर रहा था। पर मेरा पावर मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, जो भी हो रहा है दुनिया में होने दो ना। आई लव टू डू दिस, आई चूज दिस। और फिर कभी मैं रुका ही नहीं। मुझे पता है कि जब मैं कम्युनिकेट करता हूं, जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, वो बहुत यूथ की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है, और ये हो रहा है। तो क्यों ना मैं चीज को यूज करूं, क्यों ना मैं चीज को मोनेटाइज करूं, क्यों ना इस चीज से मैं लोगों के लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करूं। इस चीप और छोटी दुनिया से निकलो कि यूट्यूब का मतलब होता है भाई जल्दी से जल्दी ना 4000 घंटे पूरे कर लेता हूं, 1000 सब्सक्राइबर ले आता हूं, पैसे आ जाएंगे। पैसे से कभी नहीं कमाओगे, कभी नहीं कमाओगे। तुम्हें जीना पड़ेगा दिन रात एक करके, फिर तो पैसा मिलेगा बॉस। क्यों नहीं मिलेगा? समझो इस चीज को। ये छोटी दुनिया बनाई गई है, बहुत चीप लोगों की दुनिया बनाई गई है। कुछ लोग इस मैट्रिक्स सिस्टम को सवाल करके निकल जाते हैं सिस्टम से, और दुनिया के टॉप पर बैठ के राज कर रहे होते हैं। वो ताकत रखते हैं हर चीजों को सवाल करने की। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, सर लाइट्स कैसे रखूं, सर ये कैसे लगाऊं, ऑडियो कैसे हो। अरे भाई, जुनून तो पहले लाओ काम करने का। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, कैमरा, ये सब चीजें हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का जो पैशन है वो जिंदा करो पहले, दिखाने का, लोगों को बताने का, जिस पे तुम काम कर रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ यूट्यूब, योर टेलीविजन। और उससे बड़ी बात है, तुम आज एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो, इंडिया के अंदर, दैट इज हैविंग ब्यूटीफुल पावर, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। तो बोलो ना, अपनी कहानी सुनाओ ना, दिखाओ ना अपने बारे में किसमें बेस्ट हो, दिखाओ। दुनिया देखना चाह रही है, हर किसी का ऑडियंस बैठा है। कभी एक बार यूट्यूब पे जाकर तुम सर्च करोगे तो ये पाओगे कि एक इंसान बैठ के, या बहुत लड़कियां क्या करती है, कैमरे के बैठ के बहुत सारा खाना खाती हैं, उसमें मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं, क्योंकि उसकी भी ऑडियंस है। तुम्हें लगता है मुझे कोई प्यार करेगा कि नहीं, मेरी चीजों को देखेगा कि नहीं। स्टार्ट तो करो बॉस, हर किसी का ऑडियंस है इस दुनिया में। तुम्हारे माइंडसेट के लोग बहुत भरे पड़े हैं। स्टार्ट करो, और कुछ भी हो जाए फेक मत करना, क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं, आराम से पकड़ लेंगे। तुम अभी जाओ, जिस भी यूट्यूबर को तुम सपोर्ट करते हो, उनसे प्यार करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, उनके चैनल को जाके चेक करो। तुम देखोगे ना, वो जब वीडियो बनाते हैं खो जाते हैं। दे एंजॉय द प्रोसेस। उनके लिए कोई बर्डन नहीं है, कोई टास्क नहीं है, दे लव द प्रोसेस। इस तरह तुमको बी यू बनना पड़ेगा। बी यू, बी योर सेल्फ, डोंट हाइड, डोंट फेक, बी यू एंड यूज द यूट्यूब। एंड थर्ड, माई पर्सनल फेवरेट, जिसके बिना मैं पूरा अधूरा हूं, रीड लाइक हेल। जिस भी फील्ड में हो, पढ़ने की डीप लेवल की आदत बनाओ, डीप लेवल की मास्टरी करो। फोटोग्राफी करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, भटक रहे हो भाई, कैसे कैमरा लूं, क्या होता है फोकल लेंथ, क्या अपर्चर रखना चाहिए, कैसे करूं, भाई क्यों कर रहे हो? Amazon पे जाओ, सर्च करो बेस्ट फोटोग्राफी बुक्स, डाउनलोड करो, ऑर्डर करो, अपने ऊपर खर्च करो ना, अपनी चीजों के ऊपर पढ़ना शुरू करो। वहां पे ग्रेट गेट एक्सपर्ट ने बुक लिख रखा है, एक्सपर्ट लोगों के वीडियोस जाके चेकआउट करो, पॉडकास्ट पे सुनो, बट नॉलेज हॉरिजन बढ़ाओ। ये सब बंद करो कि कहीं जाके पूछना शुरू कर देते हो, किसी से भी पूछ लेते हो। जिस इंसान ने, मैं बार बार कहता हूं, तुम मुझसे जाके वेल्थ की एडवाइस लेते हो जिसने कभी जिंदगी में वेल्थ ठीक से देखा भी नहीं है, खुद कर्ज में डूबा है, समझ रहे हो? तो सीखो ना उससे जिसने ऑलरेडी कर रखा है, अपना नॉलेज हॉरिजन बनाओ। मैं अगर तुमसे ये सारी बातें कर पा रहा हूं डिटेल में, ऐसा नहीं कि मुझे हवा में बातें आती हैं, मैं पढ़ता हूं ऐसे बड़े बड़े लोगों को, डेली पढ़ता हूं मैं, चाहे बायोग्राफीज हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे बिजनेस की बुक्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्फ हेल्प हो। करो तो, नॉलेज का हॉरिजन तो बढ़ाओ। तुम जिस चीज पे बुक बोलोगे उस चीज पे इंफॉर्मेशन, और बुक आज के इंफॉर्मेशन एज में अवेलेबल है। अब इस चीज को लिटरली मत ले लेना, बट मतलब समझो कि हाँ, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है बुक्स के अंदर ऑलरेडी। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे स्मार्ट पैदा हुए हो? तुमसे दिग्गज खतरनाक लोग पैदा होकर चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज को, अपने विजडम को बुक में पिरो दिया है। पढ़ो उस फील्ड को, मास्टरी हासिल करो चीज की। शायर बनना चाहते हो, कुक
कुक करना चाहते हो, फोटोग्राफर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, हर चीजों के बुक्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन डीप लेवल पे अवेलेबल है। टेक द एक्शन एंड एक्सपैंड योर हॉरिजन। और उसी के साथ मैं एक पर्सन रिकमेंड करूंगा कि जिस भी फील्ड में हो, याद रखना जिस भी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट हो वो करो, साथ में मार्केटिंग की बुक जरूर पढ़ना, मार्केटिंग और सेल्स की। नो मैटर तुम किसी भी चीज में अच्छे हो, तुम्हें लास्ट में उसको बेचना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया थर्ड क्वेश्चन में कि यू हैव टू मोनेटाइज योर स्किल। तो मार्केटिंग और सेल्स जरूर पढ़ो, किताबें उठाना शुरू करो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। अपने चीजों को बेचते कैसे हैं, लोगों को परसुएट कैसे करते हैं सही डायरेक्शन में, ये सीखो। कोई नहीं आएगा बताने, मत जियो किसी की उम्मीद में, कोई नहीं बचाता दोस्त, खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। डोंट बी ए हिच हाइकर। बोलते हैं ना वो कि लिफ्ट मांगते हैं जब किसी गाड़ी वाले से, तो गाड़ी वाला अपने अकॉर्डिंग तुम्हें लेकर जाएगा। तुम बोलोगे मुझे यहां छोड़ दो, बोलेगा मैं वहां तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो पहले छोड़ दूंगा या उसके आगे छोड़ दूंगा। बी ऑन द ड्राइवर सीट, टेक द कमांड। और ये करते करते एक बार पैशन तुम्हारे हाथ लग गया, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इससे डिटेल सेक्शन मैं नहीं बना सकता था, मैंने अपना पूरा जीवन शक्ति इसके अंदर डाल दिया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। कैसा लगा सब लोग कमेंट में बताओ कि क्या सीखे, क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या सोचा अपने बारे में, क्या एक्शन ले रहे हो, सब लोग मुझे बताओ, ताकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ कि कितने लोग इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, रिलेट कर पाते हैं और एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। और तुम्हें पता है ये चैनल बेसिकली फोकस करता है यूथ के पीक पोटेंशियल निकालने में। तो प्लीज ये वीडियो को लेके बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पैशन पे डीप वीडियो बनाओ, रील से पॉसिबल है नहीं, तो प्लीज सबको शेयर करो। बहुत सारे यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब उनकी कहानी में सुनता हूं, सर मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, मैं फंस चुका हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं किस में बेटर हूं। सबकी मदद करो शेयर करके, प्लीज सेल्फिश मत बनो। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी शेयर बटन दबा के कर सकते हो करो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूट्यूब को पता लगना चाहिए कि बहुत लोग इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, तो वो नए लोग को पुश करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वीडियो देख के लाइक करना जरूर। इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं 20,000 लाइक्स का, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और यूट्यूब को भी लगे कि ये चैनल काम का है, बहुत लोग के लाइफ में डीपर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फोन का, यूट्यूब का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। बहुत लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं सर कब आता है वीडियो, मुझे पता नहीं चलता, सो आपको तुरंत पता चलेगा। एंड इन द लास्ट कोई बढ़िया टॉपिक सजेशन में है आपके, तो बताइए जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है और बहुत लोग के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल एंड डीप वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।